गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6। आज आप लोग का यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, चैप्टर 23 या पार्ट 2 है। यह पार्ट 2 में आप लोग का यूनिटी इन डाइवर्सिटी चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा। देखिएगा इसमें क्या पढ़ा रहा है, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। हम लोग लैंग्वेज में कैसे डाइवर्सिटी करते हैं। इससे देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है कि हम लोग भिन्नता में अनेकता। इससे देखिए इंडिया का बहुत सारा रीजन, जैसे ले लीजिए मध्य प्रदेश है, MP, तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज फेमस है, तो हिंदी। तमिल, यहाँ पे ले लीजिए आप तमिलनाडु, TN, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, तो तेलुगु ले लीजिए। और यहाँ पे केरला है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज स्पीक किया जाता है, तो कन्नड़। तो देखिए इंडिया का डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेजेस को क्या किया जाता है, स्पीक किया जाता है। जैसे देखिए मध्य प्रदेश का रीजन ले लीजिए, तो यहाँ पे हिंदी स्पीक किया जाता है। केरला का रीजन ले लीजिए, तो यहाँ मलयालम स्पीक किया जाता है। और यहाँ पे कर्नाटका का रीजन ले लीजिए, तो यहाँ कन्नड़ स्पीक किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि हम लोगों का यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट रिचुअल है, फिर भी हम लोग एक जोग्राफिकल फीचर एरिया में सर्वाइव करते हैं। तो यह हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं यूनिटी डाइवर्सिटी प्रोवाइड करता है। तो देखिए हम लोग एक ही नेशन में अगर डिफरेंट रिलीजन को स्पीक करके अगर सर्वाइव करें, तो यह यूनिटी डाइवर्सिटी हम लोगों के लिए लाता है। कहा जाता है हम लोग के यहाँ 22 नेशनलाइज लैंग्वेज है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया में नेशनलाइज लैंग्वेज कितना है, तो 22। सबसे ज़्यादा बोला क्या जाता है इंडिया में, तो हिंदी। तो इसलिए हम लोग को हिंदी नेशनलाइज लैंग्वेज 22 है, और हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। कहा जाता है जो भी लैंग्वेज हम लोग के यहाँ पे क्रिएट हुआ है वह संस्कृत से। आपसे पूछा जाए कि हम लोग का एंशिएंट लैंग्वेज कौन सा है, तो संस्कृत। तो देखिए हम लोग इंडिया के डिफरेंट रीजन में रहते हैं और डिफरेंट टाइप से लैंग्वेज को स्पीक करते हैं, फिर भी हम लोग एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, अपने लैंग्वेजेस को शेयर करते हैं, अपने रिचुअल को शेयर करते हैं, अपने फेस्टिवल को शेयर करते हैं। कहीं ना कहीं यह हम लोगों के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वर्क करते हैं। अब आते हैं डाइवर्सिटी इन रिलीजन। जैसे डाइवर्सिटी इन रिलीजन पे हम लोग कैसे डाइवर्सिटी करते हैं, तो देखिएगा इंडिया का मैप है, इस कॉर्नर पे यहाँ पे क्या आते हैं, हिंदू, इधर लिखिए लीजिए मुस्लिम, यहाँ पे ले लीजिए सिख, और अदर रीजन में ले लीजिए क्रिश्चियन। ये सभी आपस में एक साथ कंबाइन होकर एक जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, तो ये सभी अलग अलग एरिया में सर्वाइव करते हैं, और फिर भी हम एक ही कंट्री में रहते हैं। इनका रिचुअल अलग होता है, इनका कल्चर अलग होता है, फिर भी यह एक ही कंट्री में सर्वाइव कर रहे हैं, एक ही रीजन में सर्वाइव कर रहे हैं। वे अपनी रिचुअल को, वे अपनी कल्चर को आपस में शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को यह भी क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे देखिए हम लोग का रिचुअल एंड कल्चर, जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि जो वर्शिप के लिए टेम्पल में जाते हैं, तो मुस्लिम वर्शिप के लिए कहाँ जाते हैं, मॉस्को में जाते हैं। सिख वर्शिप के लिए कहाँ पे जाते हैं, तो गुरुद्वारा में जाते हैं। क्रिश्चियन वर्शिप के लिए कहाँ पे जाते हैं, तो वे चर्च में जाते हैं। इसी तरह से उनका वर्शिप अलग है, हम लोग का वर्शिप अलग है, हम लोग का रिचुअल रिलीजन्स अलग है, हम लोग का जो होली बुक्स है वो भी अलग है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग को सभी अलग अलग है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक साथ रहकर अपने कंट्री को यूनाइट करते हैं। जैसे देखिए कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है जब इंडिया में यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं था, तभी तो हम लोग क्या किए, लगभग में 100 ईयर्स स्लेव रहे। किसका स्लेव रहे 100 ईयर्स, तो ब्रिटिश का। तो देखिए इस स्लेव से बचने के लिए हम लोग को यूनाइट होना बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जब तक अगर हम लोग यूनाइट नहीं होंगे तब तक हम लोगों का कंट्री कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि अब लोग हम लोग यूनिटी इन डाइवर्सिटी फूड पे करते हैं। तो हम लोग फूड पे कैसे
इन डाइवर्सिटी कहते हैं। तो चलिए ऊपर ले लीजिए नॉर्थ इंडिया और नीचे ले लीजिए साउथ इंडिया। तो दोनों के फूड में आपको डिफरेंस मिलेगा। नॉर्थ इंडिया यह हिली रीजन है और यह साउथ इंडिया यह कोस्टल रीजन है। तो कोस्टल रीजन यह कौन सा रीजन है? तो यह हिली रीजन है। ठीक, तो देखिएगा कोस्टल रीजन और हिली रीजन में क्लाइमेट अलग होता है। कोस्टल रीजन में कोल्ड क्लाइमेट होता है, हिली रीजन में कोल्ड क्लाइमेट होता है और कोस्टल रीजन में मॉडरेट क्लाइमेट होता है। तो कोस्टल रीजन का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? तो फिशिंग करना, क्योंकि यह कोस्टल एरिया से घिरा होता है। यहाँ का फेमस क्या होता है? तो इडली, डोसा, सांभर, फिश करी, ये सब साउथ इंडिया का फेमस है। आपसे पूछा जाए नॉर्थ इंडिया यानी हिली क्षेत्र का क्या फेमस होता है? तो वहाँ का मीट फेमस होता है, क्योंकि वहाँ हमेशा बर्फ से ढका हुआ एरिया रहता है। तो इसलिए इस एरिया में मीट फेमस होता है। मीट्स, एग्स, ये सब फेमस होते हैं। ठीक, तो कहा जाता है कहीं न कहीं हम लोग फूड पर भी डाइवर्सिटी हो रहा है। जैसे देखिए इनका रीजन अलग है तो वे अलग टाइप्स के फूड ईट करते हैं, फिर इनका रीजन अलग है तो वे अलग टाइप से फूड ईट करते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि वे किस रीजन से सर्वाइव करते हैं। जैसे सपोज आपके यहाँ से कोई तमिलनाडु से कोई पर्सन आएगा तो आपसे आपके लिए अगर इडली डोसा लेकर आएगा, आपका कोई रिलेशनशिप है तो आप भी समझ जाइएगा कि कहीं न कहीं पे साउथ इंडिया से रिलेटेड है। जैसे देखिए तो कहा जाता है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के फूड क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ के फूड हैबिट चेंज होता है। जब फूड हैबिट चेंज होता है कहीं ना कहीं ये भी क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्योंकि हम लोग अलग अलग रीजन में रहते हैं और अलग अलग टाइप्स के फूड को ईट करते हैं, फिर भी एक ही जोग्राफिकल एरिया में क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। अब आते हैं क्लॉथ्स पे। देखिए क्लॉथ्स में हम लोगों को कैसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ गुजरात देख लीजिए, राजस्थान देखिएगा, राजस्थान, अब इधर ले लीजिएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एपी। तो देखिए राजस्थान और आंध्र प्रदेश के क्लॉथ्स में चेंजेस मिलेंगे, क्योंकि देखे होंगे कि साउथ इंडिया में क्लॉथ्स पे कैसे पहनते हैं? तो ट्रेडिशनल पहनते हुए धोती, कुर्ता, ये सब साउथ इंडिया का फेमस है। और राजस्थान का देखिएगा तो वे पगड़ी पहनते हैं, ठीक, वे अलग टाइप से क्लॉथ्स पहनते हैं। तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं क्लॉथ्स भी क्या करता है कि हम लोगों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वर्क करता है। कैसे यूनिटी डाइवर्सिटी करता है? हम लोग इंडिया के अलग अलग रीजन में रहते हैं और अलग अलग टाइप्स के जो क्लॉथ्स वेयरिंग करते हैं, ये भी हम लोगों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो चलिए आप लोगों को क्लॉथ समझ में आया होगा। अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जॉब। जैसे कोई हम लोग की सोसाइटी में देखिएगा तो कोई फिशिंग करते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, फिर भी अगर हम लोग एक ही कॉलोनी में या एक ही एरिया में क्या कर रहे हैं? सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि सभी का प्रोफेशन अलग अलग टाइप्स का है। तो ये भी हम लोगों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई आदमी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग एक ही जोग्राफिकल रीजन में सर्वाइव कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब आते हैं फेस्टिवल डांस। इंडिया का डिफरेंट रीजन में देखिएगा कि गुजरात है तो गुजरात का गरबा फेमस है, असम ले लीजिएगा तो असम का अलग डांस बिहू फेमस है। तो असम का एरिया इस साइड लीजिएगा तो असम का एरिया है, गुजरात का गरबा, असम का क्या फेमस? गुजरात का डांडिया और असम का क्या फेमस है? बिहू। तो कहा जाता है कि हम लोग के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स के डांस है, फेस्टिवल है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि एक ही रीजन में सर्वाइव करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। जैसे देखिए यहाँ पे दो फेस्टिवल आप नाम सुने होंगे, यह केरला ले लीजिए और यह तमिलनाडु का एरिया ले लीजिए, तमिलनाडु। तो केरला में कौन सा? ओणम। केरला का कौन सा फेस्टिवल फेमस है? ओणम। और तमिलनाडु का कौन सा फेमस फेस्टिवल है? तो पोंगल। तो देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों रीजन में अलग अलग टाइप्स के फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, फिर भी ये लोग एक साथ रहते हैं, एक ही कंट्री में सर्वाइव करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी हम लोगों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वर्क करता है।
अब आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक बुक लिखा गया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक बुक लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सबसे पहले उसी में इनके द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। तो उस बुक का क्या नाम था? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश्ड होता है। दैट्स ऑल।